आपने मेरी चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे मेडिटेशन के ऊपर। मैं हर बार आपको इंस्पायर करते रहती हूँ कि आपको ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, आपको स्पिरिचुअली हाई लेवल पर बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपनी लेवल आप जिस लेवल पर आते हैं उससे कई ज़्यादा ऊपर उठ सके, अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर बन सके। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो के द्वारा मुझे आपको बताना है कि अगर ये सारी बातें मैं आपको अब तक बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करो कि जिससे आपका स्पिरिचुअल पाथ जागृत हो जाए, कि जिससे आपके सारी एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हटना शुरू हो जाएंगे, आपकी माया जो है वो चीज़ों से जुड़ना बंद हो जाएगी। तो जब ऐसा बताया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बार आपके मन में आता होगा, अच्छा हमें ढेर सारे घंटे तक बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कम्स इन एनीबॉडीज़ माइंड, राइट। किसी के भी मन में ये चीज़ आ सकती है और आपको लग सकता है कि हाँ भाई चलो, अगर हमने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना शुरू किया, जैसे 4-4, 5-5 घंटा, तो कितना जल्दी हमारा लाइफ का प्रोग्रेस हो सकता है। तो आज इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना है, बिकॉज़ इसका कोई किसी एक व्यक्ति के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए सेम आंसर नहीं होता है कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग फैक्टर्स आपको ध्यान में लेने होते हैं। यहाँ पर इसी वीडियो में हम सारे फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में शामिल होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ओके, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आप इस पूरी चीज़ को, जो भी सारी कैटेगरीज है, सबको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो जैसे आपने सुना होगा कि हेल्दी खाना, राइट। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। ओके, कुछ भी हम सुने इससे पहले मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। वो सवाल क्या है? जैसे कि अगर कोई बीमार इंसान, ओके, उस बीमार इंसान को ठीक होना है जल्दी। मान लो कि उसने नॉर्मल जो दवाई खाने वाला फेज़ है वो ख़त्म हो गया, उसका बॉडी हेल्दी हो गया है, लेकिन पहले जितना स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी नहीं होगा, राइट। तो उसको अगर वापस उसका पहले जैसा स्ट्रेंथ, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, और वो हम कहते हैं ना कि अंदर से ताकत आती है, वो कैसे उसे वापस रिस्टोर करना है, वापस कैसे वो उस लेवल तक जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे? कि उसको हेल्दी खाना खाना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, आराम भी करना है, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है, और घर का खाना खाना है, बाहर का कचरा नहीं खाना है। सो दैट पर्सन इज़ धीरे धीरे उसका रिकवरी आ जाएगा और बॉडी पहले जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। आप ये चीज़ कहते हैं उससे। अब मेरा सवाल ये है, मान लो किसी को हेल्थ में नॉर्मल हेल्थ है उसकी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो राइट, जो हम कहते हैं ना फुल मील, लंच के टाइम पर जो आप फुल मील खाते हैं, बड़ा सा भोजन खाते हैं, तो दिन में 5 बार या 10 बार भोजन खाएंगे तो क्या बॉडी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? What is your answer? Your answer is I know, okay, दिन में 10 बार भोजन करने से बॉडी ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा, ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा। तो यस, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है आपके माइंड, बॉडी, सोल के लिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। देयर इज़ उसका लिमिट होता है। आप अगर हद से ज़्यादा मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो राइट 5 घंटे, जैसे मैंने कहा 5 घंटे आपको अगर मेडिटेशन करना है तो क्या वो कर सकते हैं? अगर ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में आपने देना शुरू किया तो वो टाइम आएगा कहाँ से? आपके खुद के ही लाइफ से आएगा, राइट। जैसे आप अपनी हेल्थ के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ से थोड़ा समय निकाल कर इसमें दिया। फैमिली को टाइम देना थोड़ा कम किया और दिया मेडिटेशन में। लाइफ पार्टनर को थोड़ा टाइम देना बंद किया और दिया मेडिटेशन में। ओके, करियर में थोड़ा टाइम देना कम किया, दिया मेडिटेशन में। पैसे कैसे संभालना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसका ख्याल रखना है, सेव करना है, वहाँ से थोड़ा टाइम निकाला, दिया थोड़ा मेडिटेशन में। टाइम कहाँ से निकला? आप अगर ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो दुनिया के किसी और व्यक्ति का टाइम आप नहीं लेंगे, आप खुद के ही समय में से वो समय निकालने वाले हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने अनहेल्दी तरह से किसी भी एरिया में से समय निकाला है तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो प्रेजेंस है, अगर कहीं पर जितनी होनी चाहिए उससे कम होना शुरू हो जाए
तो धीरे धीरे उस एरिया में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो पूरे दिन के दौरान अगर आपको और आपके पति को, आपके लाइफ पार्टनर को, पति पत्नी जो भी है, आप मेल या फीमेल है, आई डोंट नो, आप और आपके लाइफ पार्टनर को दिन में चाहे मान लो कि 45 मिनट्स सिर्फ मिलते हैं, राइट। सुबह 15 मिनट मिलते हैं जब आप ऑफिस जाते हैं, दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं, और आखिरी 15 मिनट बचे हैं जब तैयार होकर आप दोनों साथ में बैठकर चाय और नाश्ता कर रहे हैं, तब वो 15 मिनट हो गए। एंड रात का डिनर का आधा घंटा कि जो आप दोनों साथ में बैठकर करते थे। तो मान लो कि यस, बिकॉज पति पत्नी अगर होते हैं तो बाकी सारी जिम्मेदारियां होती है, राइट। बच्चों की जिम्मेदारी, घर के खर्चे वगैरह उठाना, तो ये सारी जिम्मेदारियों को आप निभाते हैं दिन भर। और जो मुश्किल से 45 मिनट्स दोनों को साथ में मिले थे, वहाँ से आप चलो यहाँ से 15 मिनट या आधा घंटा ले लेते हैं। करियर में शायद आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं, ऑफिस से 2 घंटे जल्दी आना शुरू कर दिया। बॉस तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कौन सा मतलब के लखपति बना देने वाले हैं, राइट। इग्नोर, 2 घंटे निकल जाओ, ओके। फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो करना होता है, हर महीने आप कुछ टाइम निकालते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को संभालने के पीछे, स्क्रू इट, भाड़ में जाए, आज तक कौन से करोड़पति बन गए, राइट। अगर आप ऐसी सोच रखकर काफ़ी ज़्यादा टाइम इग्नोर करना शुरू कर देंगे और सारा टाइम आप मेडिटेशन में लगाना शुरू कर देंगे, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज राइट, मतलब सारी जिम्मेदारियों को आप दूर करके मेडिटेशन कर रहे हैं। बट देन धीरे धीरे उस एरिया में जहाँ से आपने समय निकाला है, वहाँ पर कुछ तांडव होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चलेगा, फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेडिटेशन करना है, मॉडरेशन में करना है, ओके। जितना टाइम दे सकते हैं उतना दीजिए। दिन के दौरान कम से कम ऐसा कहा जाता है कि आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ओके। तो मान लो आप 60 साल के हैं तो दिन में 1 घंटा आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप 15 साल के हैं तो 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ओके। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड वे हाउ पीपल फिगर आउट कि कितने टाइम के लिए करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम जो हो सकता है अगर ज़्यादा मेडिटेट किया तो कि आपका जो ग्राउंडिंग है वो छूट सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, दुनिया की जो रियलिटी है उससे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ओके। और चाहे आप अपने आप को बचपन से ऐसा मानते हैं कि भाई आप तो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते हैं, ये दुनिया बहुत बुरी है, आप बहुत अच्छे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत दुनिया के ऊपर आपको जन्म दे दिया गया। भले आप ऐसा फील करते हो, आज तक ऐसा महसूस करते आए हो, लेकिन आप दुनिया को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अगर ज़्यादा मेडिटेशन आपने किया तो आप ही का ग्राउंडिंग छूट जाएगा कि जिससे आप दुनिया को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, कि जो आप ही के फेवर में नहीं होगा फिर। अब आपका सवाल हो सकता है, अरे लेकिन ऐसे तो कितने ज़्यादा योगी है, ऋषि है कि जो उन्होंने कितने ज़्यादा घंटों तक मेडिटेशन करते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या क्यों नहीं कर सकती हूँ, आपके ऐसे सवाल हो सकते हैं। योगी, ऋषि, महर्षि जितने भी जो होते हैं, उन्होंने अपना संसार त्याग दिया होता है। उनके लिए ना कोई पत्नी होती है, ना कोई पति होता है, ना कोई बच्चे होते हैं, ना कोई करियर होता है, ना पैसे होते हैं, ना घर होता है, ना बिल्स होते हैं। तो जितना मेडिटेशन करना है करो भाई, हु इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, ओके। देखो सब कुछ त्याग दिया, दुनिया के सारे सुख त्याग दिए हैं, उसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आंख बंद करके मेडिटेशन करो। उस इंसान का सबसे बेस्ट रास्ता वही है, बिकॉज़ उसको आसपास क्या दिखेगा, कोई घर नहीं है, आज खाना नहीं है, क्या खाएंगे, भूख लगी तो, बारिश गिर गई तो क्या करेंगे, मैं बैठकर मेडिटेशन करना है लेकिन आसपास कोई शेर आ गया या जहरीला कोई जंतु जानवर आ गया तो क्या करेंगे। तो उस व्यक्ति के लिए तो सबसे बेस्ट है कि वो अकेले में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आंखें बंद करके मेडिटेशन पे फोकस करे, ताकि ये सारे नेगेटिव विचार, ये सारी नेगेटिव भावनाएं उसके मन में नहीं आए, ओके। बट आप अपना लाइफ देखो, अपनी लाइफ देखो, क्या आप आपने कुछ त्याग दिया है क्या? अब जो रिलीजियस किताबें होती है, जो धार्मिक किताबें होती है ना, उसके अंदर लिखा होता है कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। अगर मेडिटेशन, अगर ईश्वर का ध्यान नहीं किया तो फिर आप जो फैमिली आप साथ लेकर आए थे उसको भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है पता है?
जब आप लाइफ में सब कुछ खो चुके हैं, सारे पैसे खो चुके हैं, फैमिली खो चुके हैं, मतलब सब कुछ टूट चुका है, एवरीथिंग हैज़ बीन रूइंड। जब सब कुछ रूइन हो जाता है तो वो सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, शहद की तरह मीठी लगती है। पता है क्यों? बिकॉज इट इज़ कम्फर्टिंग कि अब चलो भाई कुछ नहीं है तो चलेगा। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं है, उस टाइम पर अगर आप उस चीज़ की मोह माया छोड़ देते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम। जब आपके पास सारे दुनिया के हर एक सुख है और उस टाइम पर अगर आप उस सुख से डिसकनेक्ट हो सकते हैं, उस सुख से आप उस सुख के साथ भी हैं लेकिन उस सुख की माया, उसका ईगो आपके ऊपर नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट शुड हैपन टू यू। और इसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आपके गुरु ने आपके गुरु के जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके रियल गुरु है, आपके ट्रू गुरु है, अगर आपको कोई पाथ बताया है कि चलो भाई रोज़ का 5 घंटा या 10 घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको मेरे वीडियो में जो भी कहा है उससे सब कुछ इग्नोर करो, बिकॉज गुरु हैज़ टोल्ड यू, तो वो करना है। ओके, तो उस लेवल का आपका कमिटमेंट होना चाहिए गुरु के शब्द के साथ। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको अच्छी तरह से बता पाई। अब आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि ये सब जो कैटेगरीज मैंने आपको बता के दी उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करता है। ओके, लेट मी नो विच वन फिट्स विथ यू द बेस्ट और क्यों। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे लोगों के साथ शेयर करो कि जो आंख बंद करके अंड शंड मतलब पूरा दिन मेडिटेशन करते रहते हैं, जिम्मेदारियों से दूर होते रहते हैं, मतलब जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं। ऐसे लोगों के साथ मेडिटेशन का ये वीडियो शेयर करो उनके साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।